हे अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर पश्मीना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल एमएचएल चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ओवल का नीचे होना, यानी लो लाइन प्लेसेंटा आपकी प्रेगनेंसी में और हमवारी में। क्योंकि अक्सर और बेशतर ख़वातीन आके पूछती हैं कि हमारे जो ओवल है वो अक्सर और बेशतर नीचे होता है, तो उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरीज़ की, तो उसमें क्या होता है अमूमन कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ साथ उसका एक प्लासेंटा, जिसको हम उर्दू ज़बान में आवल कहते हैं, वो बाहर आ जाता है साथ। वो आवल करता क्या है कि वो आपके बच्चे को महफूज रखता है, कवरिंग देता है, सांस देता है, आपको ब्लड सप्लाई, उसकी जो नीले खून की चीज़ें हैं वो देता है, आपके हार्मोन्स देता है उसको। तो वो 9 महीने बच्चा उस जब आपके पेट के अंदर रहता है तो वो उस कवरिंग के अंदर रहता है। तो जब नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो ये ओवल क्या होता है कि जब इसमें बच्चा जो है वो आपका नीचे प्लेस होता है यूट्रस में और ओवल ऊपर की तरफ होता है, या फिर दाएं बाएं भी हो सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन फिर कुछ मरीजों में ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है वो आपका ऊपर है और ओवल आपका नीचे है, मतलब कि जो सर्विक्स की मुंह की तरफ जो होता है वहाँ पे ओवल सामने होता है और बच्चा उसके ऊपर होता है। तो इस चीज़ के 4 ग्रेड होते हैं। और जब ओवल बिल्कुल ही बच्चादानी के निकलने के मुँह पे पड़ी होती है तो उसे कहते हैं ग्रेड 4। फिर इस सूरत में नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो फिर हम लोग सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। और अक्सर बेशतर ये भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा इस पर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो फिर हम ऑपरेशन के वक्त पे बच्चादानी भी निकाल लेते हैं। और उसके बाद ग्रेड 3, जिसमें ये होता है कि वो पूरी तरीके से उसके मुंह के ऊपर नहीं पड़ी होती, जबकि कुछ हिस्सा उसका दीवार की तरफ होता है बच्चादानी की, और एक हिस्सा उसका बच्चादानी के मुंह को बंद कर रहा होता है। इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ये सी सेक्शन की ही तरफ जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है क्योंकि वो अपना जगह छोड़ देती है, तो इसमें ब्लीडिंग होने के कम चांसेस होते हैं। इसी तरह जब ग्रेड 2 की बात की जाए तो ग्रेड 2 में भी यही होता है कि जो लाइनिंग होती है वो उसकी वॉल्स के, बच्चादानी की वॉल्स के साथ होती हैं ये ओवम, और उसका सिर्फ जो थोड़ा सा मुंह है वो कवर करता है उसके बच्चादानी के मुंह को, लेकिन पूरा नहीं जैसे ग्रेड 3 में है, बहुत ही मामूली सा हिस्सा। लेकिन इसमें भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेते अब नॉर्मल डिलीवरी करवाने की। लेकिन फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें या तो हैमरेज का भी बहुत ही कम खदशा है, या इसमें बच्चादानी भी आपकी महफूज रहती है, सेफ़ रहती है। और इसी तरह जो सबसे पहला ग्रेड है ग्रेड 1, उसमें ये होता है कि तब भी लाइनिंग जो है वो दीवार के साथ चिपकी होती है बच्चादानी के, और मुंह तक भी आ रही होती है, लेकिन मुंह को कवर नहीं कर रही होती, या बच्चे के बहुत थोड़े से मुंह कवर करती है। वो बच्चादानी में बच्चा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है और ओवल जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और फिर इसी तरह की केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन, इसमें खून का बहुत ज़्यादा बह जाना है, ये सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये ग्रेड 4, ग्रेड 3 या ग्रेड 2 तक जाती है, इसलिए इसमें चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर नॉर्मल की तरफ गए तो। और सबसे तीसरी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि अगर ओवल नीचे है और बच्चा ऊपर है तो इससे बच्चे की ग्रोथ भी मुतासर होती है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है और बच्चे की ग्रोथ में हार्मोन्स में भी मसला पैदा हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।